हरे कृष्णा। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव विद अस। हम बहुत ही भाग्यशाली है, बहुत सारे वक्त हिंदी में हिंदी तो आज हमारे साथ में कनेक्टेड है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कलश पाटिल प्रभु। प्रभु ने अपना बीटेक SATI विदिशा, जो MP में भोपाल के पास में है विदिशा, वहां से किया। उसके बाद में MTech किया है। IIT दिल्ली का नाम सुना होगा। तो IIT दिल्ली का ही जो है IIIT, वहां से प्रभु ने MTech किया अपना। और MTech बीटेक करने के बाद में भी प्लेसमेंट हो गया था प्रभु का L&T में। उसके बाद MTech करने IIT दिल्ली से प्रभु ने VLSI एंड एम्बेडेड सिस्टम में MTech किया। उसके बाद में अभी बहुत अच्छी कंपनी में प्रभु जॉब कर रहे हैं। इंटरनेशनल कंपनी है IBM करके। तो आपने सुना होगा। म्यूट कर देते हैं हम, कुछ वक्त म्यूट है। तो वो बहुत अच्छे से भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछले 4-5 साल से। ज्यादा ही थैंक समय यू। होगा। मतलब वैसे तो बहुत समय से कर रहे हैं, स्कूल डेज से ही अपने कनेक्ट हो गए थे, तो चैंटिंग वगैरह तब से ही कर रहे हैं। तो प्रभु आज इसी टॉपिक पे क्लास लेंगे। आज के दिन क्या हुआ था, श्रील प्रभुपाद जी US के लिए प्रस्थान किए थे। तो इसी प्रसंग पर प्रभु आज कक्षा लेंगे। हो सकता है कुछ शब्द अंग्रेजी के हो, यहाँ पे क्या मातृभाषा से प्रेम करने वाले ज्यादा वक्त दिख रहे हैं आज। तो ओके प्रभु। तो प्रभु का स्वागत करते हैं अपन एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे एक विशेष संत के दर्शन भी हम हमें हो रहे हैं, दुर्लभ दर्शन। श्रीधर दास प्रभु जी, या महाराज जी बोल सकते हैं। तो महाराज जी को दंडवत प्रणाम। ओके प्रभु, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। सो प्रभु, सभी को लाइक ये मैं पहली बार होस्ट कर रहा हूँ। सो प्लीज अगर कुछ भूल चुका हो तो प्लीज कंसिडर कर लीजिएगा उसे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे श्रीला प्रभुपाद जी जब वेस्ट जो अमेरिका के लिए उनकी जो ट्रिप थी, जब वो यहाँ से इंडिया से अमेरिका गए थे, तो हम उसी बीच उन्होंने क्या क्या समस्याएं जो थी फेस की, हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। उन्होंने कैसे इन सब चुनौतियों का सामना किया। ठीक है, तो मैं शुरुआत करूं उससे पहले मैं एक आपके सामने एक केस रखूंगा, जहां पर आप अपने आप को मानिए कि आप एक 69 ईयर के ओल्ड बुजुर्ग आदमी हैं। आपके पास कोई भी फॉरेन जो है फ्रेंड नहीं है, जहां पे आपको एक नए देश जाना है अमेरिका, वहां पे आपका कोई ऐसा दोस्त नहीं है। आपके पास सिर्फ एक $7 जो इंडियन रुपए में अभी लगभग लगभग 400 रुपये 500 रुपये होंगे, उतने आपको अगर पैसे दिए जाएं, और आपके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है। इवन आपको हम जहाज भी जो देंगे वो एक कार्गो जहाज, जो सामान को शिफ्ट करने वाला जो जहाज होता है, जो हम पार्सल जो रहता है, पैकेज वाले जो जहाज रहते हैं, उस पे आपको जाना हो। एक ऐसे देश अमेरिका जहां का पूरा कल्चर अलग है, इंडिया से बिल्कुल विपरीत हम मानसिकता बोले तो वैसा देश है, एक बहुत आधुनिक देश है। अगर आपको वहां जाना हो, और पर्पस सिर्फ एक ही है कि आपके गुरु ने है आदेश दिया है कि आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो कृष्ण भक्ति है, वो आपको प्रचार करना है एक देश में जाके, तो आप में इतनी हिम्मत होगी कि आप इस चुनौती का सामना कर सकें। एनीवन, आप कोई भी बोल सकते हैं, अपना माइक अगर आप ऑन करना चाहें आप कर सकते हैं, एंड जवाब दीजिए। कर सकते हैं प्रभु, बहुत हरे सारे कृष्ण अच्छे प्रभु अच्छे जी। वक्त है यहाँ पे। काफी चैलेंजिंग, तो जो आपने बताया काफी चैलेंजिंग बात तो रहेगी कि एक ट्रांसपोर्टेशन वाला जहाज मिलेगा और करेंसी बहुत कम है, और वो लोग दूसरे कल्चर से हैं, तो काफी बिल्कुल दिक्कतें तो स्वाभाविक रूप से आएगी। हरे कृष्णा। बिल्कुल। थैंक यू।
हाँ, तो बिल्कुल ये सही बात है, लेकिन जो श्रीला प्रभुपाद जो हैं तो उन्होंने ये किया है, और इसीलिए हम उन्हें पूछते हैं, मतलब कि वो अपने 69 में, मतलब जब वो 69 ईयर के थे, उन्होंने सिर्फ अपने गुरु जो हैं तो उनका आदेश का पालन करने के लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो कृष्ण भक्ति है, वो पाश्चात्य देश में, एक जो अमेरिका है बहुत आधुनिक देश, तो वहां पर उन्होंने प्रचार करने के लिए ये किया। और अब यहाँ पर हमारा सवाल ये रहेगा कि भाई अमेरिका ही क्यों गए, मतलब वो इंडिया में भी कर सकते थे लेकिन यूएस में क्यों गए? तो आपको मैं बताता हूँ कि उस टाइम पे ना, मतलब और इवन अभी भी हमारा ऐसा मानना है कि जो आधुनिक देश है जो अमेरिका है, हम उससे उसकी जो चीजें, उसकी जो संस्कृति है वो अडॉप्ट करने का ट्राई करते हैं यहाँ पे, हम उसको उसका पालन करना हम स्वीकार करते हैं ज्यादा। तो इसी चीज को देखते हुए प्रभुपाद जी ने अमेरिका, जो यूएस है, तो वहां पर प्रचार करने का निश्चय किया कि, क्योंकि अगर वहां पर अगर एक बार ये प्रचार हो गया, लोग वहां पे अगर कृष्ण जो है, कृष्णा को अगर मानने लगे या जो पालन करने लगे आदेशों का, तो हम भी उसे स्वीकार करेंगे, मतलब हमारे देश वाले भी। तो इसलिए उन्होंने अमेरिका जाने का निश्चय किया था उस टाइम पे। ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे कि लाइक कैसे उन्होंने, अभी तो बस सोचा है कि भाई उन्हें अमेरिका जाना है, लेकिन अब उन्हें क्या क्या चुनौतियां का सामना करना पड़ा, हम वो देखेंगे। अब सबसे पहले अमेरिका अगर जाना है तो आप सिर्फ ऐसे चले नहीं जाएंगे, आपको एक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी भाई कि कैसे हम इस प्रचार को करेंगे। तो उसके लिए सबसे जो मेन जो चीज थी, जो मेन रिक्वायरमेंट थी, वो थी बुक्स। तो अब बुक्स जो हैं, जो श्रीमद् भागवतम है, उनको एक जो वॉल्यूम है उसको छापने के लिए ही काफी पैसा चाहिए, और यहाँ पर उन्होंने सिर्फ एक वॉल्यूम नहीं, 3 वॉल्यूम का अब उन्हें करना था कि कैसे वो स्टार्ट करेंगे। लाइक इसके लिए उन्हें पहले तो, अब आपको अगर कोई किताब छापनी है, जैसे आप हैं, अगर आपको एक ट्रांसलेशन करना है, जैसे श्रीमद् भागवतम जो है हिंदी में है, अब पहले तो आपको उसका ट्रांसलेशन करना है, और ट्रांसलेशन के बाद आपको उसकी प्रिंटिंग करवानी है। अब किसी भी किताब की ऐसे नॉर्मली तो आपने कुछ लिखा और प्रिंट हो नहीं जाएगा, इसके लिए उन्हें बहुत सारे, मतलब जो चुनौतियां हैं उन्हें उनका सामना करना पड़ा। तो इसके लिए उन्होंने भाई पहले तो बहुत सारे जो प्रेस वाले जो रहते हैं उनके साथ मीटिंग की, कुछ माने कुछ नहीं माने, जो बहुत सारे नेगोशिएशन किए, लाइक मतलब ऐसे जो हम वो करते हैं ना, जैसे कि भाई क्या करते हैं, लाइक कि भाई कोई सामान 10 का मिल रहा है, हम चाह रहे हैं भाई 8 में दे दो, तो वैसा बहुत सारा उनको फेस करना पड़ा प्रॉब्लम। कई दिन उन्होंने अपने प्रेस में ही बिताए, एंड फाइनली वो 3 वॉल्यूम उन्होंने जमा किए, कि 3 वॉल्यूम का उनके पास इंग्लिश ट्रांसलेशन जो था वो था श्रीमद् भागवतम का। अब बुक्स क्यों? क्योंकि बुक्स बुक्स जो है उसको जो प्रभुपाद जी बोलते हैं भरत मृदंगा। भरत मृदंगा मतलब जो कृष्णा की आवाज है, तो वो बुक्स हैं उनकी। तो हमें अगर प्रचार करना है तो बुक्स जो रहता है बहुत अच्छा माध्यम रहता है, इसलिए अमेरिका जाने से पहले उन्होंने जो बुक्स अपनी जो है उनका प्रिंट किया, एंड वॉल्यूम क्रिएट किया। और फिर आगे उन्होंने ये चुनौती फेस की कि भाई अब अमेरिका जाना कैसे है, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि भाई गाड़ी उठाएंगे और चले जाएंगे अमेरिका। अमेरिका जाने के लिए भाई उन्हें उस समय उन्होंने बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया। कुछ ने तो भाई मना कर दिया कि नहीं भाई आप इतने ओल्ड हो, और भारत में बहुत सारी और भी समस्याएं हैं, आपके हम आपको अमेरिका भेजें उससे ज्यादा कोई गंभीर समस्या है यहाँ पे कि हम उसको देखें पहले। तो बहुत सारे लोगों ने उन्हें मना कर दिया कि नहीं भाई नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर उस दौरान उन्हें मिस्टर अग्रवाल करके जो व्यक्ति थे वो मिले थे, एंड उनका जो बच्चा था वो अमेरिका में जॉब करता था। तो उसकी मदद से उनकी जो ये सफर था वो स्टार्ट हुआ था। एंड उन्होंने इस टाइप में मदद की थी कि पहले सिर्फ अमेरिका जाने में ना, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ नॉर्मल हमारे जो वीजा, अभी जैसे वीजा लगता है वीजा लगेगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे और भी डॉक्यूमेंट रहते हैं, जैसे वीजा रहता है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो परमिशंस रहती हैं, देन फॉरेन एक्सचेंज परमिशन रहती है। उसके बाद शिप की टिकट है, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है उस टाइम पे। तो मतलब बहुत सारी चीजें थी जिनका उन्हें बंदोबस्त करना था, और प्रभुपाद जी के पास इनमें से कुछ का भी अभी तक उपाय नहीं था कि वो इसको कैसे करेंगे।
फिर फाइनली एक सुमति मुरारजी करके हैं, तो उनकी उन्होंने सहायता ली। वो पहले, इससे पहले वो बहुत सारे लोगों से मिली थी, लेकिन किसी ने भी उनकी इस चीज में सहायता नहीं की। फिर सुमति मुरारजी जो एक काफी हाई पोजीशन पे थे, तो उन्होंने प्रभुपाद जी की मदद की। हालांकि पहले वो भी उन्हें मना ही कर रहे थे, और स्वाभाविक है कि भाई कोई अगर अपने 60-70 साल का एक बुजुर्ग आदमी अगर किसी से बोलेगा कि भाई मुझे अमेरिका जाना है, तो कोई भी स्वाभाविक तौर से उसे मना ही करेगा कि भाई ये उम्र नहीं है आपकी, लाइक, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो वो भी स्टार्टिंग में मना ही कर रहे थे, लेकिन फिर प्रभुपाद जी ने हार नहीं मानी, और 3-4 मीटिंग के बाद उनसे सुमति मुरारजी ने उनकी मदद की, और उन्हें एक टिकट जो थी वो उन्हें दी। उन्होंने जलदत्ता करके एक कार्गो शिप था, तो उसकी उन्होंने टिकट प्रोवाइड की। बट इतना ही नहीं था, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बोला कि सिर्फ यहाँ पे टिकट से काम नहीं चलेगा। एक जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, वीजा, फॉरेन एक्सचेंज अप्रूवल, और सभी की जरूरत थी। तो उस दौरान ये सब मिलते मिलते, उस दौरान सुमति मुखर्जी ने ही उन्हें एक कहा जाए तो एक कॉलोनी में एक घर दिया था रहने के लिए। और वो घर जो था वो बहुत ही, मतलब बिलो एवरेज कंडीशन में उसको बोल सकते हैं। ताकि भाई कुछ भी नहीं है घर में, फर्नीचर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रभुपाद जी सिर्फ एक अपनी जो चटाई थी, मैट थी, वो लेके गए थे। एक अपने जो किताबें जो थी, किताबें और टाइपराइटर, बस इतना ही था उनके पास। एंड फिर उन्होंने अपनी जो ट्रांसलेशन थे वो वहां पे कंटिन्यू किए, जो वो ट्रांसलेट करते थे। क्योंकि उस टाइम पे ना, अब जैसे यूएस जाना है तो यूएस के लोग भाई हिंदी तो जानते नहीं है, अब उन्हें तो अंग्रेजी ही चाहिए। और प्रभुपाद जी जो थे वो इंग्लिश स्कॉलर थे बहुत बड़े। तो उन्होंने जितना भी हमारा ज्ञान संस्कृत और हिंदी में था, उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। मतलब आप समझ सकते हैं मतलब कितनी बड़ी बात है। लोगों को मतलब हिंदी संस्कृत अभी ढंग से नहीं आती, और उन्होंने जो संस्कृत है उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। तो वो अपना ट्रांसलेशन वहां पे करते थे। इवन जब इवनिंग का टाइम रहता, शाम का टाइम रहता था, वहां पे प्रीचिंग करते थे। जो भी कॉलोनी के लोग हैं, तो उन्हें वो उन्हें बताते थे, मतलब जो प्रीचिंग प्रीचिंग करते थे उन्हें। और फिर फाइनली वो दिन आता है जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, उनका पी फॉर्म जो रहता है वो एक फाइनल अप्रूवल रहता है। पी फॉर्म जो फॉरेन एक्सचेंज परमिशन, जो अप्रूवल रहता है फॉरेन एक्सचेंज का, कि हमारे हमारी हमारी करेंसी जो है यूएस में एंड यूएस की हमारे में, वो हम कर सकें, तो उसके लिए पी फॉर्म होता है। तो वो फाइनली उन्हें मिल गया, और यहाँ से शुरुआत हुई भाई कि अब सब सेट है, अब वो यूएस के लिए जा सकते हैं। अब यूएस जाने से पहले वाले जो पहला दिन था, यूएस जाने से पहले जो जब वो अपना निकलने वाले थे, उससे पहले उन्होंने गर्म कपड़े रखे, क्योंकि भाई यूएस में बहुत ज्यादा ठंड होती है। गर्म कपड़े, साथ में अपनी बुक्स और पैम्पलेट्स कुछ उन्होंने छपवाए थे कृष्णा कॉन्शियस के लिए। पैम्पलेट मतलब जो रहते हैं, तो उन्हें छपवाए ताकि वहां पे वो प्रचार वगैरह कर सके। और फिर अंतिम बार जो प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं, उनकी समाधि पे वो गए मायापुर में, वहां पर उन्होंने दर्शन किए, एंड वो फिर निकल गए। और वो 1965 अगस्त में ही, यही इसी महीने का वो समय है, और वो तब निकले थे। और वो उनका 69 बर्थडे था। और वो जर्नी भी इतनी आसान नहीं थी। जो शिप में वो थे, उसी में उन्हें 2 बार हार्ट अटैक आए। और मतलब, लेकिन उनका पूरा बिलीफ था कृष्णा पे। उन्होंने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया था कि भाई जो जहाज है वो कृष्णा ही चला रहे हैं, और मेरा इसमें कुछ नहीं है, और वही हमें पार करवाएंगे, और वही हमें अमेरिका भिजवाएंगे। ठीक है, तो इस तरह जो प्रभुपाद जी थे, वो 30 दिन से ज्यादा लगे उन्हें अमेरिका पहुंचने में। और उन्होंने इसी बीच, अपने 2 हार्ट अटैक के बीच, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जो भी ट्रांसलेशन थे वो अपना ट्रांसलेशन बराबर करते गए, क्योंकि उनके गुरु का आदेश था वो। तो इस तरह उनका सफर रहा था। अब इसमें हम क्या लेके हमें जाना है, इसमें जो फाइनल लेसन्स हैं कि हम क्या सीख सकते हैं इन सब से। तो पहला है फेथ ओवर फियर। फेथ ओवर फियर मींस, अगर मैं इसे हिंदी में बोलूं, तो डर की जगह भरोसा। लाइक, उन्हें भरोसा था। मतलब भाई डरने की तो बहुत ज्यादा बात थी कि उन्हें उन्हें पता था उनकी एज क्या है। वो 69 में है, उन्हें 2 हार्ट अटैक है, लेकिन फिर वो डरे नहीं, क्योंकि उनको भरोसा था कृष्णा पे कि भाई
मेरा काम सिर्फ ट्राई करने का है, एंड बाकी जो है भगवान जो है वो सब देख रहे हैं, वो सब संभाल लेंगे। तो इस लेवल का भरोसा उन्हें था कृष्णा पे। तो ये एक सीखने वाली बात है, फेथ ओवर फियर, पर्पस ओवर कंफर्ट। लाइक जो हमारा काम है, हमारे आराम से ज्यादा हमारे काम को महत्व दिया उन्होंने, कि भाई वो कर सकते थे। कंफर्ट, क्योंकि वो स्कॉलर थे, इंग्लिश स्कॉलर थे उस टाइम पे, बहुत ही ज्यादा विद्वान थे अंग्रेजी के। और इवन उनके पास जॉब भी था, और वो काफी मतलब कुछ भी कर सकते थे वो उसके साथ। लेकिन उन्होंने इवन इतनी चैलेंजिंग लाइफ एक्सेप्ट की अपने गुरु के कहने पे, और कृष्णा प्रीचिंग के लिए, अपने पर्पस को पूरा करने के लिए। उनका जो पर्पस था वो था कृष्णा, कृष्णा कॉन्शियसनेस स्प्रेडिंग इन फॉरेन, लाइक इन यूएस। उनके अपने गुरु के कहने पर उन्होंने किया। तीसरा हम सीख सकते हैं परसिस्टेंट ओवर रिजेक्शन। परसिस्टेंट मीन सबर। उन्हें इतने रिजेक्शन मिले, उन्हें इतने लोगों ने मतलब मना किया। लाइक वो जिसके पास भी जाते थे वो सब मना ही करते थे। उस टाइम पे ऐसा कोई नहीं था जो भाई एक कोई बंदा जो है 60 साल का है, 70 साल का है, उसे यूएस जाना है। वो बहुत लोगों के पास गए मदद के लिए, लेकिन सभी ने मना किया। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानी, वो अंतिम तक मतलब उन्होंने हार नहीं मानी, और फाइनली उन्हें मदद मिल ही गई। तो एंड फाइनल, विजन ओवर इमीडिएट रिजल्ट। हम सोचते हैं कि भाई कुछ भी चीज हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए रहता, हमारी मानसिकता ये हो गई है कि भाई हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए, कि आज हमने ये काम किया है तो कल मेरे को ये होना। ये एक बहुत अच्छी बात नहीं है। प्रभुपाद जी का तो एक बड़ा विजन था कि भाई वो दूर का सोचा उन्होंने, उन्होंने बस अपने कर्म पे ध्यान दिया। अब जैसे एक पेड़ है भाई, ये पेड़ को उगने में टाइम लगता है, आप बीज बोते हो, पेड़ को उगने में टाइम लगता है, तो वैसे ही आपका एक बड़ा विजन होना चाहिए इंस्टेड ऑफ इमीडिएट एक्शन। एंड प्रूव मेरे साइड से इतना ही था। एंड थैंक यू। तो ये हमारे कुछ लेसन थे फाइनली। बस बहुत जल्दी खत्म हो गया ब्रो आपका। लेकिन अच्छा था, यस पावरफुल था, ब्रो। पावरफुल सेशन। लास्ट लास्ट में जो आपने शिक्षाएं दी ना, लेसन्स जो बताए, वो काफी अच्छे थे। ओके, बाकी यस वक्त ब्रो। शेयर कर सकते हैं। प्रभा जी आज ही के दिन, प्रभा जी कोई साधारण भक्त नहीं। हाँ, चैतन्य मंगल में पहले से, चैतन्य महाप्रभु ने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी। क्या भविष्यवाणी की थी? कौन बता सकते हैं कि शिला प्रभुपाद जी आएंगे, कोई एक सेनापति भक्त आएंगे उनके उनके और वो पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे। बताइए। इसमें यह आता है, पृथ्वी ते आचे यथ नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए बे मोर नाम। बांग्ला में है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले हैं कि पूरी पृथ्वी पर नगर आदि ग्राम में हर जगह हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन आंदोलन का प्रचार होगा। पृथ्वी पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम, नगर आदि ग्राम छोटे छोटे गांव में भी सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, सर्वत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का प्रचार होगा, संकीर्तन होगा। और अभी हम देख भी सकते हैं, हो रहा है। इस्कॉन के माध्यम से, बाकी वैष्णव संप्रदायों के माध्यम से हो रहा है, हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, हर जगह हो रहा है। तो इस तरीके से पहले ही भविष्यवाणी की है। इससे पहले और भी आता है, एक पुराणों से भी एक श्लोक है, उसमें आता है कि किस प्रकार से भक्ति देवी यहाँ से ऐसे देशों में जाएगी जहाँ पे संस्कृति बिल्कुल विपरीत है, वहां पे जाके भक्ति देवी वहां पे पुष्पित फलवित होगी, मतलब बढ़ेगी भक्ति। सामने तक क्या होता है, ऐसे कहा जाता है कि सन्यासी को जो समुद्र लांग कर जाना नहीं चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी समुद्र लांग कर गए, भक्ति को लेकर गए और इस तरीके से प्रचार किया। तो शास्त्रों में जिस प्रकार से देखते हैं, है ना, प्रहलाद महाराज का देखते हैं। अभी बहुत सारे भक्त मूवी देखे होंगे, महाअवतार नरसिंहा। तो शिला प्रभुपाद प्रहलाद महाराज किनको प्रचार करते हैं? सारे असुर लोग रहते हैं। तो उन लोगों को प्रहलाद महाराज भक्त बना देते हैं। हैं? हिरण्यकशिपु जैसे असुर लोग भी हमारे परिवार में हो सकते हैं, हमारे आसपास हो सकते हैं, हमारे अंदर ऐसी प्रवृत्तियां भी हो सकती हैं, लेकिन हमारा संग अच्छा होगा। प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों के संग में रहेंगे, श्रीधर दास, हैं, प्रभु जी महाराज जी के जैसे भक्तों के संग में रहेंगे, तो क्या होगा, हमारी भक्ति अपने आप बढ़ेगी। अच्छे भक्तों के संग में रहेंगे तो, हैं। और हमारे जैसे प्रभु जी हैं,
कालू सिंह राठौड़ प्रभु जी, हिंदी के प्राध्यापक, टीचर, और माता जी हैं क्या? तो इस तरीके से आप सब भक्तों को लीड कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं हम सबका। तो इस तरीके से बहुत अच्छा मौका है भक्तों के संग में। वहां पे जाते हैं तो प्रभा जी को 2 बार हार्ट अटैक आता है रास्ते में। तो हमको आएगा तो क्या बोलेंगे, अरे भगवान आपके लिए हम आए हैं प्रचार करने के लिए, और आप हमको 2 बार हार्ट अटैक दे रहे हैं। हम भगवान को कोसने लगेंगे। लेकिन शिला प्रभुपाद जी क्या एक गान लिखे थे, बांग्ला में एक गान लिखे थे, जब नाव जहाज से जा रहे थे। बहुत सुंदर गान लिखे थे, भगवान पर अपने शरणागति बताए हुए, अपने शरणागति को प्रदर्शित करते हुए उन्होंने लिखा था ये। उसमें वो लिखते हैं कि आप भगवान, आप जो करना चाहो वो करो। आप मेरे को नचाना चाहते तो नचाइए कठपुतली की तरह। जैसे लकड़ी की कठपुतली होता है ना, तो उसको जो पपेटियर रहता है वो जैसे चाहे वैसे नचाता है। तो उसी तरीके से शिला प्रभुपाद जी प्रार्थना करते हैं कि मेरे को यहाँ पे रजोगुण और तमोगुण का जो स्थान है, यहाँ पर आप लेकर आ गए हैं। अब मैं नहीं जानता मैं आप मतलब मेरे को क्या करना है, लेकिन आप तो सब कुछ कर सकते हैं। इस माया के स्थान पर भी आप भक्ति का प्रभाव दिखा सकते हैं। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज थे, तो हिरण्यकशिपु क्या नहीं किए, सब तरीके से तो सजा दिए, दंड दिए, लेकिन भगवान ने हर जगह उनकी रक्षा की। उस तरीके से जैसे प्रभु ने बाद में शिक्षाएं बताई। हाँ, तो फेथ ओवर फियर, हमको डर लगता है भविष्य को लेके। हाँ, शोक मोह भय, ये 3 चीजें बताते हैं शास्त्रों में। हम भूतकाल की चीजों को लेकर हम शोक करते रहते हैं, दुख करते रहते हैं, अरे हम ऐसा करते तो और अच्छा हो जाता, ऐसा हो गया मेरे साथ है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और वर्तमान में कोई हमारे पास कोई चीज होती है तो उसके साथ मोह, अटैचमेंट हो जाती है, आसक्ति हो जाती है। और भविष्य के बारे में सोचकर तो हमको डर लगता है, शोक मोह भय। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, अच्छे से भक्तों के संग में जुड़े रहते हैं, तो शोक मोह भय ये तीनों दूर हो जाते हैं। तो अभी सभी भक्तों से सुनेंगे हम कि काफी समय से आप जुड़े हैं, कुछ माला भी करते होंगे सभी, एकादशी पालन, कुछ हरि नाम संकीर्तन करते होंगे, कुछ माला करते होंगे। तो आपका क्या अनुभव रहा, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? देखिए, प्रचार मतलब भक्ति मतलब जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। शिला प्रभुपाद जी वहां पे लोगों के जीवन में कितना परिवर्तन ला दिए, कितनी बड़ी बात है। जो लोग मांस खाते थे, अवैध संग करते थे, नशा करते थे, जुआ खेलते थे, सब छुड़वा दिए उनके। यहाँ तक कि मतलब चाय भी नहीं पीते, बताइए, चाय चाय कॉफी, चाय और कॉफी भी उनकी छुड़वा दी। हम्म और बाकी तो दूर की बात, प्याज लहसुन, है ना, चाय कॉफी, जो मतलब भारत में नहीं छोड़ पाते हम लोग। तो इस तरीके से शिला प्रभुपाद जी ने क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आए बाकी लोगों के जीवन में। तो आपके जीवन में भी क्या क्या परिवर्तन आए, भक्ति करने से क्या सुधार आए, आपकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन आया? आप सुबह जल्दी उठकर भगवान का भजन कर पाते हैं? आपकी चेतना में क्या अंतर आए हैं? हो सकता है पहले सोचते होंगे कि ये है ना, कि हम तो नकारात्मक चेतना ज्यादा रहती है हमारी, कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। भक्ति में आने के बाद लगता है कि अरे कोई चीज की जरूरत नहीं है ना, भक्ति तो सबसे अनमोल रतन, अनमोल धन है। तो इस तरीके से आपके जो भी रियलाइजेशन है भक्ति को लेके, अभी तक आप जो भी जुड़े हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी आपके जीवन में परिवर्तन आया, जो भी आपको अच्छा लगा भक्ति में, आपको संकीर्तन करना अच्छा लगता है, जप करना अच्छा लगता है, क्लास सुनना अच्छा लगता है, क्लास देना अच्छा लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करेंगे हम? सुरेश राठौड़ प्रभु जी से शुरू करते हैं। और आपके पास समय है, आप 1 मिनट बता सकते हैं, भले 1 मिनट में आप जितना बताना चाहे बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बताइए प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे भगवान की सेवा करने लगे हैं, तो जपमाला का सुबह समय होता है, और जिस दिन किसी कारणवश अगर जपमाला नहीं हो पाती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई जीवन का एक दिन व्यर्थ गया। हम्म और शाम को जब संकीर्तन में अनुपस्थित हो जाते हैं कभी कभार,
कोशिश तो ये होती है कि सब कीर्तन में शामिल हो, और जिस दिन नहीं होता उस दिन मन लगता ही नहीं है, और अजीब सा मतलब महसूस होता है जैसे भगवान की सेवा में जुड़े हैं, बस इतना हाँ। ही कहूँ। तो बिना माला और बिना सेवा के। आप कितनी माला करते हैं? 16 माला। 16 माला करते हैं, क्या बात है। और डेली डेली शाम को कीर्तन करते हैं? संकीर्तन डेली होता है? जी जी। मतलब जिस घर दिन में? नहीं होता उस दिन ऐसा लगता है कि घर उस पे दिन प्रभु जी। ऐसा लगता है कोई पाप कर दिया ऐसा? उस दिन नहीं, ऐसा लगता है कि जीवन का अनमोल क्षण मतलब व्यर्थ गया अपना एक दिन। हाँ, ऐसा होता है। कोशिश यही हमारे रहती है प्रभु जी। जी। जैसे हमारे मंदिर में भी सुबह 2-3 गृहस्थ भक्त हैं, वो डेली आते हैं मंगल आरती करने के लिए, 4:30 बजे आ जाते हैं। उनके लिए उनको मतलब वो, मैं देख रहा हूँ लगभग पिछले 10 सालों से आ रहे हैं वो। 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ, हो सकता है और भी पहले से आ रहे हो। मतलब डेली सुबह 4:30, उसके लिए उनको कितने बजे उठना पड़ता है? 2:30-3 बजे उठना पड़ता है। पहले अपने घर पे स्नान करते हैं, फिर यहाँ पे हमारे आश्रम में आते हैं, ब्रह्मचारी आश्रम में। तो ब्रह्मचारी आश्रम में आके फिर स्नान करते हैं एक बार, क्योंकि बाहर से आए ना। तो अल्टर में जाने के लिए एक बार और स्नान करते हैं, कितनी कितना ही ठंडा मौसम हो, बारिश हो, कुछ भी हो। और फिर 4 बजे उनको अल्टर के अंदर घुसना होता है। मतलब अल्टर खोलने से पहले भी भोग लगाना, बहुत सारी अर्चन करना, बहुत सारी चीजें होती है। तो इस तरीके से इतना। और वो बताते हैं कि जिस दिन हम नहीं आ पाते उस दिन बहुत बेकार लगता है उनको। तो ये भक्ति का है। आप ये भी बता सकते हैं और आप क्या करना चाहेंगे? आप कुछ प्रचार कर सकते हैं, कुछ नए भक्तों को जोड़ सकते हैं, अपनी माला अच्छे से कर सकते हैं, या फिर है ना अपना अनुभव दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल प्रभु जी। जो हमारे मित्र हैं, मित्रगण हैं या और भी हैं, तो उनके लिए जपमाला वितरित करना, उनको बताना, अपने जिस आध्यात्मिकता से जुड़े हैं उसके फायदे उनको शेयर हम्म, करना, हम्म, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो भी, उनकी भी इच्छा होती है, और उनको भी जोड़ने का प्रयास करते रहते हैं। हम्म। यदि हम सही जेन्युइन तरीके से बताते हैं कि भाई देखो हमारे जीवन में ये परिवर्तन आया है, तुम भी करोगे तो, आप भी करोगे तो इसमें आपकी आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा, आपका जीवन भी आनंदमय हो जाएगा। तो हमको जिस क्षेत्र में हमारा हम अनुभूति रहती है, साक्षात्कार रहता है, वो हम बता सकते हैं दूसरे भक्तों को। ओके, अभी कौन बताएंगे बाकी भक्त? प्रभु जी से तो डेली मिलना होता है, फिर भी बता सकते हैं प्रभु जी। कालू सिंह राठौर प्रभु जी, आप बताइए। आप प्रवचन दीजिए, आप 5 मिनट का समय लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा से कुछ कर पाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जहां तक आपका प्रश्न है कि परिवर्तन क्या आया, तो आमूलचूल परिवर्तन आया है। जो व्यर्थ बैठते थे, पर निंदा हो भी जाती थी, और उस निंदा रस में आनंद आता ही है सबको, तो और होती भी थी और सुनते भी थे। अब यदि कोई किसी की निंदा करता है, अथवा हमारे द्वारा ऐसा भाव उत्पन्न, तुरंत हरे कृष्णा की याद आ जाती है और वो चीज बाईपास हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने का नियम फरवरी से प्रारंभ हो गया। पहले 7, 7:30, 8 बजे उठते थे, अब 4:15, 4:30 बजे उठ रहे हैं। और 4:15, 5:30 के पहले दैनिक कार्य से निवृत्त होकर के स्नान हो जाता है, और माता श्री के सानिध्य में, परमानंदा धामेश्वरी माता जी के सानिध्य में हम जाप क्लास अटेंड करते हैं सभी भक्त। आज रक्षाबंधन के कारण शायद बहुत सारे भक्त जो डेली आते हैं वो आज नहीं आए हैं, मैं देख रहा हूँ लिस्ट में। तो हमारा एक कंटिन्यूटी ये हो गई है कि हम जाप कर रहे हैं प्रतिदिन। मैंने अभी केवल 6 माला का संकल्प लिया हुआ, प्रतिदिन 6 माला। लेकिन कभी 10 और 11 भी हो जाती, जैसे अभी 10, आज 11 हुई है, कल 10 हुई थी। ऐसे धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है। और सबसे खैर आपका शेड्यूल तो बहुत टाइट रहता है। मैंने आज मैं मार्केट में गया था, तो वहाँ पर एक हमारे मिलने वाले सेठ जी ने कहा कि मैंने आपके जो द्वारा जो गीता उद्बोधन हुआ था सुना, बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि मैं तो बोल ही नहीं रहा था, पता नहीं मेरे अंदर कौन प्रकट होकर के बोल रहा है। तो फिर प्रभु की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद था, हमारे श्रीपाद मुरारी चंद्र प्रभु जी और माता श्री का आशीर्वाद था कि कुछ बोल पाया। तो मैंने उनसे वहाँ जिक्र करा, मैंने कहा कि उनका शेड्यूल इतना टाइट होता है, जैसे भी आपने बताया कि फिर आके नहाते हैं, वो कितनी बड़ी बात है। एक बार भी नहाया जाता व्यक्ति से, जो वापस मंदिर आकर के फिर से नहाना, एक शीघ्रता से उठना,
4:30 बजे पहले रेडी होकर के मंगला आरती में शामिल होना, और जितने भी व्यसन, यहाँ तक कि चाय कॉफी कॉमन चीज है, उसका भी त्याग कर देना, ये बहुत बड़ी आपकी तपस्या है। और हमने एक सबसे बड़ी चीज ये सीखी है साहब कि जितनी भी माता जी है उनके प्रति हमारे भाव माता जी के बन गए। जिनके भी नाम के बाद माता जी बोलना, और सभी में एक माता जी का भाव प्रकट हो रहा है। और जितने भी भक्त हैं जो भी मिलते हैं प्रभु जी के नाम से, तो ये एक बहुत बड़ी चीज हमें मिली कि जो भावना बदल गई है, मन धीरे धीरे शुद्ध हो रहा है, ये बड़ी कृपा है। और कुछ पठन, कुछ श्रवण और जप में हमारा मन लगने लगा है, संकीर्तन में मन लगने लगा है। और अब जैसे रात्रि सेशन में 8:30 बजे आपके सानिध्य में, उसके पश्चात हमारे माता जी की क्लास आती है उसमें, इस प्रकार से 10 सवा 10 हमारा 1.5 घंटा इसी में निकल जाता है, जो व्यर्थ के काम में निकलता था, कहीं बात करने में निकलता था, या फिर कहीं टीवी देखने में या मोबाइल चलाने में, आदि आदि कार्यों में। और अब ये है कि 8:30 बजे पहले अपन बिल्कुल व्यवस्थित हो जाए, वापस क्लास लेना है, अटेंड करना है। और इसमें लोगों को भी अब पता चल गया है कि भैया इनको 8:30 बजे कॉल नहीं करना है ना। तो बहुत कुछ परिवर्तन आया है आपकी कृपा से। और कलश प्रभु जी ने भी बहुत अच्छा बताया उन्होंने कि श्रील प्रभुपाद जी किस प्रकार से आज ही के दिन यूएसए गए थे, उन्होंने यूएसए को चुना, और इसी विकट और कठिन परिस्थिति में वे वहां पर जा करके उन्होंने भगवान नाम प्रचार किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसे देश में जहाँ पर हमारा कल्चर नहीं है, उस देश में वो गए और उन्होंने प्रचार करा। और आज ये देख रहा हूँ कि हर जगह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की वो मंत्र जाप होता है। लगभग बहुत सारे लोग इससे जुड़े हैं। ये इस हमें भी इसका सानिध्य मिला और हम भी इससे जुड़े हैं। हम सौभाग्यशाली हैं निश्चित रूप से कि हम इतने नियम संयम का पालन तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ये कि हमें ये करना चाहिए। दूसरा है कि ये है कि अब ये भाव हो गया कि हे प्रभु, आप जानो, आपका काम जाने, हम तो आपके सहारे हैं, आपकी शरण में है। जो करते हैं परमात्मा करवाते हैं, जो भी हो अच्छा हो। हमारी प्लानिंग अपनी जगह है, लेकिन प्रभु आप अपनी प्लानिंग से हमें चलाना, ऐसा हमारा भाव बनता जा रहा है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। और कोई भक्त जो शेयर करना चाहते हैं? कौन करेंगे? विद्या माता जी? हम्म क्या अनुराधा? गोविंद सिंह जी? कुछ बोलेंगे आप? ओके, प्रज्ञा माता जी बोलेंगी कुछ। प्रज्ञा परमार माता जी, वीडियो बंद कर दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, बताइए। मैंने क्लास मैंने क्लास जस्ट अभी अभी ज्वाइन करी है, तो मुझे इतना ज्यादा नियम और अनुभव तो नहीं है, किंतु क्लास से जुड़ने के बाद, सभी भक्तों का सानिध्य पाने के बाद मेरा जीवन और अधिक प्रभावित हुआ है। और मैंने भक्ति में थोड़ा, मेरा आगे बढ़ी है भक्ति, और भाव भी बन रहा है बहुत सुंदर। तो ये सब आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों की कृपा है, जो इस छोटी सी अधम दासी पे आप लोगों ने कृपा करी है, और इतनी करुणा की है श्री जी ने कि आप सब वरिष्ठ भक्तों का मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ है। बाकी इसके अलावा तो मुझे अभी ज्यादा अनुभव नहीं है। बाकी मैं कोशिश करूंगी कि सदैव क्लास ज्वाइन करती रहूं, ताकि मुझे और अधिक शिक्षा प्राप्त हो आपसे, आपकी कृपा प्राप्त हो, और प्रभु की भक्ति में मैं आगे बढ़ सकूं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपका जीवन बहुत प्रभावित हो गया है। कष्टों से प्रभावित हुआ कि आनंद से प्रभावित हुआ? ज्यादा कष्ट हो गए ना जीवन में। सुबह जल्दी उठना पड़ता है, माला करना पड़ता है, कष्ट ही तो है ये, नहीं? क्यों? नहीं प्रभु जी, ये तो कृपा है, ये कष्ट नहीं है। अगर इसको कष्ट मानेंगे तो फिर बहुत सारे जीवन में बहुत कष्ट है ऐसे, तो फिर उनको उनको कैसे सहेंगे हम? इतनी छोटी छोटी चीजों से हार मान जाएंगे तो। ओके, थैंक यू। ओके, परमानंद धामेश्वरी माता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? या श्रीधर दास प्रभु जी कुछ बताना चाहते हैं बाकी भक्तों को तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी कि आपकी ओर से आज हमें शिल प्रभुपाद के लिए श्रवण करने को मौका मिला।
और हमें श्रील प्रभुपाद के विषय में श्रवण करना ही था। और जब भी प्रभुपाद के विषय में हम श्रवण करते हैं तो कहीं न कहीं भगवान का जो याद आता है, भगवान के लिए जो प्रेम और समर्पण का भाव आता है, वो शायद भगवान की लीलाओं को श्रवण करके भी नहीं आता, जो श्रील प्रभुपाद की लीलाओं को श्रवण करके आता है। तो हम सब आज प्रभुपाद के विषय में श्रवण करके हमें बहुत अच्छा लगा। तो श्रील प्रभुपाद की जय। मैं छोटा सा आप सब भक्तों के बारे में बताना चाहूंगी। जैसे विद्या माता जी, अनुराधा माता जी हैं, इनको अभी जुड़ा हुआ 7-8 दिन ही हुए हैं। अभी मैं जस्ट जहाँ से कथा से आई हूँ वहां से ये हैं। और इनकी विशेषता ये इतनी अच्छी है कि मैं इनको जप करने के लिए 5:15 पर बुलाती थी और ये 4, 4:30 बजे बाहर आकर गेट पे खड़े हो जाते थे और जप करने लग जाते थे। तो ये इतने अच्छे, इतने प्यारे बच्चे हैं, बाल भक्त हैं, जो नियमित रूप से रोज मेरे साथ जप कर रहे हैं 6-7 दिनों से, जब से मैं इनके यहाँ कथा में गई हूँ। और न केवल जप करते हैं बल्कि अधिक से अधिक जप करने का प्रयास करते हैं। और एक बार बस जो बात बता दो उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। गोविंद सिंह प्रभु जी मारू बल्डिया से हैं। इनके यहाँ पर प्रयास टीम के द्वारा पूरे गांव में बहुत बड़ा पक्षी अभ्यारण्य, बहुत बड़ी 200 गायों की गौशाला, जिसमें ये कार्यरत हैं, कार्य करते हैं, सेवा देते हैं। और साथ ही गोविंद सिंह प्रभु जी जिस दिन से इन्होंने सुना है, जप की महिमा को सुना है, उस दिन से इन्होंने जप करना प्रारंभ किया। एक भी दिन ऐसा नहीं है जब ये जप क्लास में नहीं आए हों। और वास्तव में इन्हीं के गांव की प्रेरणा से ही मैंने क्लास शुरू किया था। इनके गांव के जो युवा हैं, जिनका नाम प्रयास टीम के नाम से है, वो इतने ज्यादा उत्सुक थे श्रवण करने के लिए, भगवान के विषय में चीजों को जानने के लिए। ये मंदिर में जाते हैं भक्त, और मंदिर में जाकर के हरि नाम का जप एक साथ करती है इनकी प्रयास टीम। और तो पूरे गांव में हरे कृष्ण महामंत्र की आवाज जाती है। तो इस प्रकार से, और ये भक्त अभी मंदिर से, गांव से बाहर आने के बाद भी हॉस्टल में रह करके जो है नियमित रूप से जप करते हैं। इसी के साथ में जो श्वेता माता जी हैं, वो हमारे जो सर है कालू सिंह राठौर प्रभु जी, उन्हीं की बेटी हैं। और बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी भक्ति को इन्होंने ग्रहण कर लिया। माता जी ने इतनी जल्दी, मैंने सिर्फ मंगलाचरण याद करने के लिए कहा था, और माता जी इतना अच्छे से, बिना किसी गलती के, जिस प्रकार से सर का स्वभाव है उसी प्रकार से सर के दोनों बच्चों का भी बहुत ही अच्छा भक्ति में है। ये बहुत अच्छे हैं। इसी के साथ में मैं खुशी माता जी के बारे में भी बताऊंगी कि खुशी माता जी भी बहुत अच्छे से, वो खुद भी बता सकती हैं उनका भक्ति में अनुभव। वो बहुत अच्छे से जप करती हैं। और माता जी का भी प्रभुपाद के प्रति, शुल्क हमारे इस्कॉन संस्था के प्रति बहुत बहुत समर्पण का भाव है। साथ ही हमारे साथ में अभी नए नए जुड़े हैं कल्याणी माता जी, जो कि कल्याणी माता जी ऐसी हैं जो सेवा के लिए इतना तत्पर रहती हैं। माता जी महिला बाल विकास अधिकारी हैं, और उनके गांव में, उनके अंडर में लगभग 30 गांव आते हैं। लेकिन उसके साथ